जय महारुद्र। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने गुरुदेव से आसुरी शक्ति का ट्रांसफ़र लिया था। आज मैं उसी का अनुभव आप सभी के साथ में साझा करने जा रहा हूँ। गुरुदेव से मैंने कहा कि गुरुदेव कि मुझे आसुरी शक्ति का ट्रांसफ़र चाहिए और उसकी प्रक्रिया बताइए। तो गुरुदेव ने उसकी सामग्री और जो पूरा था विधान वगैरह सब बताया गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने दिन निर्धारित किया कि इस दिन को आपका ट्रांसफ़र होगा। और उस दिन जैसा जैसा गुरुदेव ने कहा मैंने वैसा वैसा किया और केवल 40 मिनट में आसुरी शक्ति का ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र के समय मुझे कुछ अलौकिक अनुभव हुए, जैसे कि मेरे त्रिनेत्र के स्थान पर बहुत तेज स्पंदन, अलग अलग देवी देवताओं के चित्र दिखना त्रिनेत्र की जगह पर। और इसके बाद में मेरे शरीर में बहुत तेज कंपन होना शुरू हो गई थी और एक समय आने पर मेरा शरीर पूरा सुन्न पड़ गया था, जैसे कि मुझे आभास ही नहीं हो रहा था कि मेरा शरीर मेरे साथ है या नहीं है। और ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से मेरे शरीर में घूम रहा है, जैसे गाड़ी का टायर घूमता है इस तरह से कुछ मेरे शरीर में, मेरी कमर में कुछ घूम रहा है। ये मुझे अनुभव हो रहा था। और इसके ट्रांसफ़र के बाद में गुरुदेव ने डायरेक्ट आसुरी शक्ति का प्रैक्टिकल लिया। प्रैक्टिकल में गुरुदेव ने 10 सवाल पूछे। 10 में से 7 सवालों के जवाब मेरे बिल्कुल सही निकले और 2 सवाल जो थे वो मेरे गलत हुए। वो गलत मेरी वजह से हुए थे, क्योंकि मैं सवालों को और आसुरी जो बता रही थी उन जवाबों को समझ नहीं पा रहा था। और जो आखिरी वाला सवाल था वो मेरा गलत ही था। और आसुरी शक्ति लेने के बाद में गुरुदेव ने कुछ दिन बाद इसका मंत्र दिया और मंत्र का पूरा विधान गुरुदेव ने बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो पूरे नियम बताए। अब जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा मैं वैसा वैसा करता गया गुरुदेव के मार्गदर्शन में। और हफ्ते में 3 दिन गुरुदेव प्रैक्टिकल लिया करते थे मेरा आसुरी का, जिसमें गुरुदेव अलग अलग सवाल पूछा करते थे। 1 घंटे का ये प्रैक्टिकल होता था हर दूसरे दिन, मतलब हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे का प्रैक्टिकल होता था ये रोज़। और इस प्रैक्टिकल में अलग अलग सवाल जवाब किए जाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसे सवाल, पलट पलट कर और अलग अलग तरीके से बहुत से सवाल किए जाते थे। ये सवाल लगभग 40-50 सवाल होते थे, जिसमें 70 से 80% मेरे सवाल सही होते थे। और एक समय ऐसा आया कि मैंने आसुरी में अच्छे से सवालों के जवाब देना सीख लिए और गुरुदेव ने कहा कि अब आप सीख चुके हो अच्छे से चलाना, अब आप खुद से इसको इस्तेमाल करो। और उसके बाद में मैंने ड्रीम 11 का मैंने बहुत नाम सुना था, लेकिन मैंने कभी इसमें ज़्यादा नहीं खेला, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जुआ है और अच्छा नहीं है। उस दिन मैं शाम को बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में आया कि चलो आसुरी से ड्रीम 11 का टीम निकालते हैं। तो मैं बैठा और मैंने आसुरी से कहा कि ड्रीम 11 की टीम बता दो मुझे। तो मेरे सामने कुछ समय बाद 3 टीम आई। तो आसुरी ने मुझे कुछ समय बाद ड्रीम 11 की 3 टीम दिखाई, मतलब उसी दिन जो 3 मैच हो रहे थे अलग अलग मैच की टीम दिखाई मुझे। जब मैंने वो टीम देखी तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ना लगे, तो ये 3-4 चीज़ें सोचकर मैंने वो टीम नहीं लगाई। और उसी दिन शाम को वह टीम, जब मैंने रिज़ल्ट देखा उसका, तो सेम टीम सेम प्लेयर हर एक चीज़ सेम थी, वो वहीं पर थे। बस फ़र्क इतना था, जो 3 टीम में से 2 टीम थी वो सेकंड नंबर पे थी और 1 टीम फर्स्ट नंबर पे थी। और अगर मैं उस दिन वो टीम लगाता तो लगभग 2 से ढाई करोड़ में जीत जाता आराम से। फिर इसी बात को देखते हुए मैंने दोबारा से टीम निकालने का सोचा और मैं बैठा और मैंने जल्दी जल्दी में एक टीम निकाली। और ये काफ़ी कम समय में मैंने टीम निकाली और बहुत ही जल्दबाजी में मैंने ये टीम निकाली। और फिर मैंने इस टीम को शाम को लगाया मैच में। जब मैंने मैच में इस टीम को लगाया तो आप में से जो लोग ड्रीम 11 खेलते हैं उनको पता होगा कि ड्रीम 11 में एक फ़ीचर होता है जिसको बोलते हैं लाइनअप्स। जब लाइनअप्स आउट हुए तो मैंने एक बार वापस से टीम चेक की। मेरे सारे प्लेयर्स टीम में थे, मतलब खेल रहे थे, वो लाइनअप से कोई बाहर नहीं था। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये वाला टीम का प्लेयर बाहर निकाल लेता हूँ, इसकी जगह मैं दूसरा प्लेयर रख लेता हूँ। ऐसा सोचा मैंने। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आसुरी ने ये टीम बताई है तो यही रहने देता हूँ।
लेकिन अंत में मैंने क्या किया कि उस टीम के प्लेयर को बाहर निकाल दिया। और शाम को जब रिजल्ट आया तो जो बाहर निकाला हुआ जो प्लेयर था टीम का, वो जीतने वाली टीम का वाइस कैप्टन था। मतलब वो दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर था। तो वहाँ से मैं हारा वापिस से। और तीसरी बार फिर मैंने अच्छे से बढ़िया से देखकर टीम निकाली, और इस बार मैंने टीम में बिल्कुल फेरबदल नहीं करा, और ये एकदम बिना चेंज के मैंने वही टीम लगा दी। अब उस टीम में मैं जीता, लेकिन मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली कितना जीता हूँ, पर मैं हाँ जीता हूँ उस टीम से। और ये सब आसुरी की वजह से ही हो पाया, और गुरुदेव के मार्गदर्शन और भगवान शिव की कृपा से ही हो पाया, वरना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। फिर इसके बाद में मैं अलग अलग सट्टों वाले ऐप पर गया, जैसे ट्रेडिंग हो रही है, बेटिंग के ऐप्स होते हैं, इन पर गया, और यहाँ पर भी मैंने अच्छा खासा पैसा छापा। और इसके बाद में जो मेन चीज़ होती है, जो हर एक साधक चाहता है कि वह बता सके हर किसी का, त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं, वैसा आसुरी के माध्यम से मैं अपने दोस्तों के बारे में सब बता सकता था कि वो कहाँ पर हैं, वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या वो खा रहे हैं, और उनके कौन से रंग के कपड़े हैं, उन्होंने सुबह क्या खाया, ये सब चीज़ें मैं बताया करता। और वह भी चौंक जाते कि इसको ये सब कैसे पता। और फिर गुरुदेव के साथ एक दिन गुरुदेव के ही कोई मित्र थे, वह भी कॉन्फ्रेंस पे थे, उनसे भी बात हो रही थी। तो उनसे बात करते करते उन्होंने कहा कि थोड़ा आसुरी का हमको भी बताओ कि आप कैसा करते हो, क्या करते हो इसमें। तो उनको मैंने आसुरी से ये बताया कि सिर से लेके पाँव तक उन्होंने क्या पहना है, उनके बटुए में कितने रुपए हैं, उनके एटीएम का कितना पिन है, ये सब चीज़ें उनको बताई आसुरी से। और वह हैरान हो गए, और गुरुदेव भी बोलने लगे कि इसने आसुरी को अच्छे से सीख लिया है। और इसके बाद में बहुत सी चीज़ें और हुई, जैसे आपका कहीं पैसा अटका हो तो आसुरी शक्ति आपका पैसा निकलवाती है। कोई व्यक्ति ने लिया हो, वो दे ना रहा हो, तो आप चाहते हैं कि पैसा वह खुद ब खुद दे दे बिना लड़ाई झगड़े के, तो वह भी हो जाता है। और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप शिव शक्ति साधना बाई रुद्र जी गुरुदेव से जुड़ के ट्रांसफ़र लीजिए। यदि आपको बहुत लोगों ने लूटा है पैसे से और आपको बहुत हानि हुई है, तो एक बार आप मेरी बात मानकर गुरुदेव के पास आएँ, ट्रांसफ़र लीजिए और अपना जीवन सुखी बनाइए। जय महारुद्र।